रात को घंघोर बारिश। रात को तेज आंधी बारिश के बाद सुबह का बालकनी तो बिल्कुल बहुत गंदा था। साफ़ करने में बहुत टाइम लग गया। यहाँ बच्चे स्कूल गए और जो क्लीनिंग का काम था वो हो गया था डन। और यहाँ पर बेडशीट भी मैंने धुल के डाल दिया था। हवा इतनी तेज़ थी कि फिर तो उसे लग रहा था कि उड़ ही जाएगा। मौसम तो अच्छा कर दिया था, गर्मी से थोड़ी राहत हो गई थी क्योंकि गर्मी इस बीच ना बढ़ गई थी, तो थोड़ी सी राहत तो मिली। लेकिन आंधी पानी बहुत तेज़ आ गया था और रात को लाइट भी चली गई थी, तो ठीक से नींद भी कंप्लीट नहीं होती जब लाइट चली जाती है। तो यहाँ पर फिर मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए पराठा, गरम गरम खा कर जाएंगे वो। बच्चे तो लेकर गए पराठा, सब्जी, पनीर की सब्ज़ी बनी थी तो बच्चे लेकर गए हैं। श्री के लिए रोल बना दिया था, बस पनीर का, शिमला मिर्च और प्याज तो वो खाएगी नहीं, बाकी सेला पसंद से खा लेती है इस सब्ज़ी को। यहाँ पर फिर मैंने चाय भी बन गई किसी थी। दिन होता है आपका मन थोड़ा सा शांत होता है, मन नहीं आज करता थोड़ा काम सा करने मौसम के कारण आलस सा था, जैसे कि ठंडा मौसम हो गया था तो आलस आलस आ रही थी और नींद रात को कंप्लीट हुई नहीं, जिसके कारण मॉर्निंग भी थोड़ा आलस आ रहा था, नींद सा भी आ रहा था लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी, बस नींद सी आ रही थी। तो यहाँ पर पराठे बन गए थे तो बैठ के थोड़ी देर उनके साथ चाय नाश्ता करती हूँ, थोड़ी सी बातें हो जाती है, गपशप हो जाती है और वो चले गए अपने काम पर। फिर यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा रही थी लेकिन बीच में उनका वो नहा रहे थे ना, तो इसलिए मैं काम स्टार्ट करती रहती हूँ बीच बीच में। फिर उनके साथ थोड़ी देर बैठ गई, फिर आ गई थी अपने काम को कंप्लीट करने। यहाँ बेडशीट को मैंने बिछा दिया था क्योंकि इस बेडशीट को मैंने हटा दिया था यहाँ पर से। फिर इस रूम की क्लीनिंग थी कि आज मुझे इस रूम की क्लीनिंग भी करनी थी और कुछ सामान मंगाया था, तो मैं सोच रही थी कि इसको लगाऊं कहाँ, कि बहुत प्यारा लग रहा था ये मुझे। मैंने सोचा ठीक भी है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी ठीक है और किसी न किसी दीवार पर तो मतलब लगा दूँगी तो अच्छा दिखेगा और वो दीवार थोड़ा सा रौनक रंगत सी आ जाएगी उस दीवार की। कि फिर मैंने सोचा बीच में लगाऊं या साइड में लगाऊं, लेकिन इसकी साइज़ थोड़ी छोटी थी तो फिर मैंने साइड में ही लगाया कि चलो साइड में ही लगा देती हूँ। मधुबनी पेंटिंग ऐसे भी ना कोई भी लगाओ तो अच्छी लगती भी है देखने में, लेकिन बस वो बराबर में थोड़ा सा लगाना होता है क्योंकि ये चिपकाने के लिए दिया था। लेकिन ये चीज़ है कि आप यहाँ से तो लगा दिए, फिर दूसरी जगह लगाने में आपको दिक्कत होगी। एक जगह जहाँ फ़िक्स कर दिया ना वहाँ फ़िक्स कर दिया। फिर मेरे बच्चों की फ़ोटो थी जिसको बहुत दिन से ये पड़े हुए थे, लेकिन इसे गंदा मतलब साफ़ नहीं हो पाया था, धूल तो आ ही जा रहे थे पर ये रेगुलर बेसिस पे साफ़ नहीं हो रहे थे। तो आज मेरा टारगेट था कि रूम की छोटी मोटी जो भी क्लीनिंग है मुझे बेडरूम की वो करनी थी। और यहाँ पर देखो छोटे छोटे से ये जाले लग रखे थे बच्चों के फ़ोटो के पीछे, तो ब्लैक पे ज़्यादा दिखता भी है, ऐसे तो फ़ोटो के ऊपर दिखता नहीं है लगा होता है तो उसको क्लीन कर दिया और फिर उसके बाद लगा दिया था। और यहाँ पर वहाँ का जो लीफ था मैंने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि ये छोटे से थे पोस्टर, तो थोड़ा सा इसको लीफ लगाने से ना थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, पूरा वो एरिया और ज़्यादा उभर कर आ रहा था, डेकोरेशन में अच्छा लग रहा था, उसको मैंने लगे रहने दिया। फिर यहाँ पर मिरर को आ गई थी साफ़ करने के लिए। मिरर को क्या कर दो ना, पूरा गीला कर दो, एक बार हाथ में लेकर पानी पूरा गीला कर दो, फिर ड्राई कपड़े से पोंछने पे ना अच्छे से चमक सी आ जाती है शीशे में। किसी भी शीशे को साफ़ करने के लिए यही यूज करने से ना शीशा एकदम बिल्कुल क्लीन वन टाइम में ही हो जाता है। फिर टेबल को साफ़ कर दिया, छोटी मोटी चीज़ें साफ़ करनी थी तो वो सारी चीज़ें इस पर से भी हटा दी स्टूल पर से और उसको मैंने क्लीन कर दिया। फिर बारी आती है फ़ोटो की, तो यहाँ देखो ये कितने दिनों से सोच रही थी कि इस पॉलीथीन को हटाऊंगी, चेंज करूँगी, फिर उसको हैंग कर देती थी तो फिर भूल जाती थी। आज मैंने सोचा इस पॉलीथीन को जब तक मैं फेंकूँगी नहीं तब तक दूसरा लगा नहीं पाऊँगी, इससे अच्छा है कि मैं इसे हटा ही दूँ और फिर इससे ये होगा नज़र के सामने होगा और मुझे चिंता होगी कि इसे पॉलीथीन लगाओ नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, तो फिर इसको इसी तरीके से रहने देंगे। बहुत प्यारा फ़ोटो है, हार्ट के शेप में है, लव भी लिखा है और छोटी छोटी फ़ोटो इसमें आ गई है, तो लगाने पे अच्छा भी लगता है। रूम कलर भी इसका रेड है तो
बहुत प्यारा ज़रूरत के लगता अनुसार है। हम अपने घर को इसमें लाइट सजाते भी हैं, लगा सकते हैं। जैसी हमारी ज़रूरत होती है, हम जैसे रहते हैं। मुझे टेक लेने की आदत है, जहाँ बैठो तो थोड़ा सा कमर को, पीठ को आराम मिले। तो इस वजह से मैंने दोनों साइड में मैंने बेड कवर सा बना रखा है, जो जिससे दीवार भी, मतलब बच्चे रहते हैं, फिर भी मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि ऑयल अगर लगाएंगे फिर वो बेड पर खेलते हैं तो वो गंदा हो ही जाता है। तो बस थोड़ा बहुत डेकोरेशन करने की कोशिश की है। और साइड में मैंने टेबल, तो जो टेबल है ना उसको मैं कॉम और क्रीम और छोटी मोटी चीज़ें यूज करती हूँ। बाकी ग्लास, पानी, ये सब रहता है। तो नॉर्मल यही सब चीज़ें रहती है टेबल पे। फिर अगर लाइट रखेंगे तो फिर वो चल नहीं पाएगा। सभी अपने घर को अपने अकॉर्डिंग ही सजाते हैं, संवारते हैं। तो जैसा बजट होता है वैसा घर सस्ता संवरता है। बच्चे जब सोते हैं ना तो वो दीवार में सटकर उन्हें ठंडी या गर्मी का एहसास नहीं होता, दोनों मौसम में बेस्ट होता है। इसलिए साइड में मैंने दोनों साइड से कवर कर रखा है, मतलब बेड हेड बना रखा है कि किसी तरीके से बैठ जाओ या लेट जाओ, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं तो ठंडी में क्या होता है, आपको साइड में कुछ रखना होता है, फिर वो दिक्कत होती है, बच्चों को ठंड लग सकती है अगर आपका ध्यान हट गया तो। अब इससे क्या होता है कि मैं निश्चिंत रहती हूँ, बच्चे सोते हैं तो। यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर का है ना वार्डरोब, इसलिए इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस करना पड़ता है, लेकिन गंदा भी नहीं होता है। टाइम टू टाइम अगर आप साफ़ करेंगे तो क्लीन रहेगा, वाइट रहेगा, नहीं तो येलो येलो वो होने लगेगा। इसलिए थोड़ा बहुत ही साफ़ कर लिया। हेयर एक्सेसरीज के लिए मैंने इसको मंगाया था। इसमें हेयर बैंड आ जाते हैं, क्लचर आ जाता है, इधर उधर रखने की बजाय ना इसमें जैसे कि लगा दो, आराम से इसमें रहते हैं। एक दो यूज करना हो आप निकाल लो। उसको मैंने रख दिया। फिर अंदर बच्चों के हेयर बैंड्स ढेर सारे होते हैं, इधर उधर फेंके होते हैं, कभी कभी टूट जाते हैं, इसलिए मैंने इसे मंगा रखा था। अब बहुत अच्छा भी है, ये यूज़फुल है। फिर यहाँ पर अलमारी को मैंने ऊपर ऊपर से साफ़ कर दिया। अंदर में तो अभी थोड़ा सा टाइम लग जाता, बहुत चीज़ें फैल रखी हैं, लेकिन वो कपड़े रखते रखते ना फैल जाते हैं, तो उसको एक दिन टाइम दे के मुझे साफ़ करना पड़ेगा। फिर नीचे डस्ट हो गया था क्लीनिंग के बाद, तो पोछा बस लगा दिया था कि धूल डस्ट जो पैरों में लगते हैं वो ना लगे। उसके बाद यहाँ पे कपड़े थे तो उनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो फ़िलहाल मुझे याद आया कि पहले खाना का देख लेती हूँ कि खाना मुझे बनाना होता है दोपहर को। तो दाल तो बन गया था, तो बस चावल भी यहाँ पे पकने के लिए रख दूँ। चावल को अच्छे से दोनों हाथों से धुल लिया था। इतना ज़्यादा गंदा निकलता है ना, 2-3 बार इसको वॉश करना ही पड़ता है। दाल को तड़का लगा दिया, चावल को पकने के लिए रख दिया। सब्ज़ी तो बनी थी, पनीर की सब्ज़ी जो थी ना वो बचा हुआ था, तो वो बच्चे खा लेंगे आराम से। खाने की तैयारी होती रहती है रेस्टिंग के साथ साथ। तो यहाँ पर आज मुझे रूम में बस ध्यान देना था कि आज मैं छोटी छोटी चीज़ें इसमें देख लूँ, उसको ठीक कर लूँ। तो ये था मेरा, इसलिए मैं सुबह ही सारी नॉर्मल जो झाड़ू पोछा होता है ना वो करके आराम से बैठ के इस रूम में लगी हुई थी। और जो कपड़े ना इसको फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि जल्दी सूख भी जाते हैं, धूप तो हो ही जाती है अच्छी खासी सूखने के लिए। आजकल तो घर में भी डालो ना कपड़े तो सूख जाते हैं, तो उसको फ़ोल्ड करके रख दो तो ईजी वे में मिल भी जाते हैं। और बच्चे जो आएंगे तो उनके कपड़े भी निकाल के मैं रख दूँगी कि वो आके पहन ले। आ गई, आते ही सूज पहले रखती है और इसका ध्यान देखो कहाँ गया। अच्छा, वो क्या अच्छा है, वो सब अच्छा है। थोड़ा बहुत चेंज कर दिया तो इससे अच्छा लग रहा है ना। हाँ जाओ जाओ करो, वॉशरूम जाओ। बच्चे भी नोटिस करते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, मम्मा क्या चेंज कर दी। ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, लेकिन थोड़ा सा किया। हाँ पूरा खोल दो, हाँ चलो चेंज कर दो। ये नैप, अच्छा इसके ऊपर का पॉलिथीन मैंने हटा दिया, वो गंदा हो गया था। I love you. आई I love you. अरे बाप रे, कितना समझ में आता है, ये छोटे से बच्चे हैं, इतना दिमाग जो चलता है। क्योंकि यहाँ पे I love you सेफ है। आई लव यू सेफ है, अच्छा लव लिखा भी तो है। O ये H सब दिमाग आता कहाँ से दिमाग में, ये सब दिमाग में आता है छोटे छोटे बच्चों को। रो एक बार रो लो। गुड़हल के पौधे में कीड़े लग रहे हैं, तो इसको मैंने सर्च किया ऑनलाइन कि इसकी दवाई क्या होती है। DIY फिर था तो वो मैंने ट्राई किया कि ट्राई करके देखते हैं। इसमें मैंने विनेगर, बेकिंग सोडा
और थोड़ा सा डिटर्जेंट वो डाल दिया, हैंड वॉश लिक्विड होता है वो डाल दिया था। अब इसे सेक कर लेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर इसको प्लांट पे अप्लाई करूँगी। सेक कर रही थी, उसमें से लीक हो रहा था, फिर ऊपर का डब्बा मैंने दबा के अच्छे से सेक कर लिया और वो फेन हो गया था, एकदम झाग सा पैदा हो गया था। और ये देखो वाइट वाइट छोटे छोटे कीड़े लग रखे, छोटे छोटे से वाइट वाइट कहीं कहीं जैसे फंगस लग जाती है ना, वैसे लग रखा था। अब इसको देखते हैं यूज करके कि ये कितना कारगर सिद्ध होता है। जब तक यूज़ नहीं करूँगी तब तक पता नहीं चलेगा, तो आपको बाद में ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा कि क्या ये इफेक्ट करता है। और ये लोटस का बीज है, इसको थोड़ा सा रगड़ कर डालते हैं। यूट्यूब पे देखा कि कैसे लगाते हैं इसको, कैसे अपने घर में हम लगा सकते हैं। तो इसको घिस कर आगे के साइड से और पानी में इसको डाल के छोड़ देंगे। जब ये लगाएंगे तब आपको और आगे दिखाएंगे।